हेलो बच्चों। इससे पहले कि हम अपनी आज की क्लास शुरू करें, क्या आपको याद है कि हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था? अगर याद है तो आप बोलिए, और अगर नहीं याद है तो हम बता रहे हैं और आपको याद करना है इसे, ताकि आगे याद रहे। तो आज हमारी 5th क्लास है, और इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस में 4 वीडियोस के थ्रू ये जानना था कि हमें कोई भी अगर लेटर लिखना है या वर्णमाला का कोई अक्षर लिखना है या कोई भी नंबर लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हम जिस तरह से लाइंस बनाते हैं, रेखाएं बनाते हैं, तो वो रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं और वो कौन सी हैं, और उन रेखाओं को हम लोगों ने लिखना या कह सकते हैं बनाना सीखा है और सीख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जैसे बताया था पहले कि 8 रेखाएं होती हैं, 8 लाइनें होती हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर 2 प्रकार की स्लैंटिंग लाइन, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। इसके बाद 4 तरह के कर्व्स, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस तरह करके 4 प्रकार के कर्व्स। तो अभी तक हम लोगों ने अपने 4 लाइनें सीख ली हैं। एक पहली स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्लीपिंग लाइन, तीसरी स्लैंटिंग लाइन लेफ़्ट टू राइट, और चौथी स्लैंटिंग लाइन राइट टू लेफ़्ट। अब हमारा 5वां नंबर आता है कर्व स्टार्ट करने का। जैसा कि बताया, कर्व 4 तरह के होते हैं। पहला कर्व जो आज हम लोग सीखेंगे वो है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ बनाते हुए और फिर वापस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ले जाना है। यानी राइट हैंड मतलब दाहिने हाथ और लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ, बायां। तो हमारा जो दाहिना हाथ होता है, दाहिने हाथ की तरफ पहले हम पेंसिल को रखेंगे और उसके बाद बाएं हाथ की तरफ लाएंगे खिसकाते हुए, और बाएं हाथ से फिर घुमाते हुए गोलाई देते हुए उसको दाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे। इस तरह एक हमारा बड़ा कर्व बनेगा और एक छोटा कर्व बनेगा। बड़ा कर्व लाइन 1 से लाइन 2 और फिर लाइन 2 से लाइन 3 तक आएगा। छोटा कर्व लाइन 1 से लाइन 2 तक ही बनेगा। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे मैम किस तरह से कर्व बनाकर हम लोग को सिखाएंगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये कर्व बनाना है कि कैसे ये लाइन 1 से लाइन 2 और लाइन 2 से लाइन 3 तक मिलेगा। सीधी लाइन नहीं होगी, लेटी लाइन नहीं होगी, तिरछी लाइन नहीं होगी। एक कर्व है, गोलाई में गोल घूमता हुआ आता है। तो ये हमें राइट हैंड से लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से गोलाई में गोल घूमते हुए लेकर जाना होगा। तो इस प्रकार ये हमारा पहला कर्व बनेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे अपना हम कर्व बनाएंगे। बच्चों, हम लोग 2 साइज 2 आकार के कर्व बनाना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक कर्व बनाया। फर्स्ट लाइन से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ तरफ लेते हुए वापस राइट हैंड साइड थर्ड लाइन पर मिलाते हुए एक कर्व बनाया। फिर सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की मिलाते हुए एक और दूसरा कर्व बनाया। इस तरह 2 साइज के कर्व बना रहे हैं, क्योंकि कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ लेटर्स, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन्हें हमें लिखने के लिए दोनों साइज के कर्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों लाइन में बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि छोटा लेटर या बड़ा लेटर जैसा भी लिखना हो उसको अच्छे से आप लिख पाएँ। तो ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाना है और फिर लेफ्ट हैंड साइड से वापस राइट हैंड साइड की ओर आना है। ये गोल घूमता हुआ आ रहा है, देखिए, ध्यान से देखिए इसको। पहले राइट हैंड साइड से पीछे लेफ्ट हैंड की तरफ गया, फिर आगे वापस राइट हैंड साइड पर जहाँ से शुरुआत हुई थी ठीक उसी के नीचे वापस आ गया। फिर सेकेंड लाइन में भी पेंसिल रखी और लेफ्ट हैंड साइड से ले जाते हुए वापस राइट हैंड साइड पर आ गया, और ये हमारा एक छोटा कर्व हो गया। तो इस तरह से पहले फर्स्ट लाइन पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाते हुए और सेकेंड लाइन से होते हुए थर्ड लाइन तक वापस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लाके कर्व को हम ख़त्म करेंगे। पहले फर्स्ट लाइन पर रखते हुए फिर लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड लाइन और फिर वापस राइट हैंड साइड थर्ड लाइन पर हम मिलाएंगे बड़ा कर्व, और इसी तरह सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन पर दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ घुमाते हुए और वापस दाएं हाथ की तरफ ले जाते हुए
अपना छोटा कर्व बनाएंगे। तो ये हमारे इस तरह से दो कर्व छोटे और बड़े बन जाएंगे। ध्यान से देखिए फिर से एक बार, और बार बार देखिए और इसको बार बार लिखिए। जैसा कि बताया है, ये 5वां नंबर है हम लोगों का लाइन का। ये इसको बोलते हैं कर्व। कर्व का मतलब होता है घूमा हुआ, थोड़ा आकार जिसका गोल सा हो, हल्का सा घूमा हुआ हो, तो उसको कर्व कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर्व बनाना सीख रहे हैं। आप देख रहे होंगे सी की तरह एकदम लग रहा है ये, तो सी तो आप डायरेक्ट इससे बना लोगे, चाहे स्मॉल लेटर का हो चाहे कैपिटल लेटर का। उसके अलावा डी है और बहुत से लेटर्स हैं जो आप इससे बना पाओगे। हिंदी में भी बहुत से लेटर्स हैं, नंबर मैथ में भी बहुत से नंबर्स हैं जो आप इसके द्वारा बना पाओगे। तो इस तरह हम लोग 5 लाइनों को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है बार बार, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आता। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आगे की लाइन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे रखना है और दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ घुमाते हुए वापस तीसरी लाइन पे दाएं हाथ में मिला देना है। फिर छोटे कर्व में दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ घुमाते हुए वापस सेकेंड लाइन में मिला देना है। फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन बड़ा कर्व, फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक खाली छोटा कर्व। फर्स्ट लाइन से दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जाएंगे और फिर दाएं हाथ की तरफ आएंगे, बड़ा कर्व थर्ड लाइन तक, फिर छोटा कर्व फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जाते हुए वापस बाएं हाथ की तरफ छोटा कर्व। फर्स्ट लाइन में रखेंगे पेंसिल अपनी और दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जाएंगे, वापस दाएं हाथ की तरफ आएंगे, बड़ा कर्व। फर्स्ट लाइन में पेंसिल रखेंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जाएंगे, छोटा कर्व। फर्स्ट लाइन में पेंसिल रखेंगे, दाएं हाथ से बाएं तरफ जाएंगे, तीसरी लाइन से मिलाएंगे, बड़ा कर्व। फिर सेकेंड लाइन में पेंसिल रखेंगे दाएं हाथ पर और बाएं हाथ तरफ घुमाते हुए थर्ड लाइन पे मिलाएंगे, ये हो गया हमारा छोटा कर्व। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना पहला कर्व बनाना सीखा, जो कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ घूमता हुआ वापस राइट हैंड की तरफ जाता है, यानी कि दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ घूमता हुआ वापस दाएं हाथ की तरफ जाता है। बड़ा फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड लाइन तक आएगा और छोटा फर्स्ट से सेकंड लाइन तक ही रहेगा। तो इस प्रकार 2 लाइन में हमने बनाने कर्व सीखे। और आज इस वीडियो के बाद आप लोग 5 लाइन्स हम लोग सीख चुके हैं। पहली जैसे थी स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्लीपिंग लाइन, तीसरी स्लैंटिंग लाइन राइट टू लेफ्ट दाएं से बाएं, फोर्थ स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं, और आज 5th लाइन हमारी कर्व। नेक्स्ट में हम लोग दूसरा कर्व सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग जो कर्व सीखा वो था राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से और फिर वापस लेफ्ट से राइट की तरफ घूम जाएगा। तो ये हम लोगों ने करवा सीखा। अब आपको जैसा कि पता है कि इसे आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार बोलना है और लिखना है। तो बच्चों, आई होप आपको अभी के और पिछले के सभी वीडियो समझ में आए होंगे और आगे भी समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही या आप कुछ अलग से समझना चाहते हो तो आप हमें बता सकते हो और हम उस चीज़ को दोबारा से करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा हर चीज़ पे और बार बार उसे करिएगा, याद रखिएगा, बोलिएगा ज़रूर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।